नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम सीटेट की हिंदी आपके लिए लेके आए हैं। ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। ये आपका पैराग्राफ है जो कि फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए दोस्तों, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो चाहे आपका सेकंड पेपर हो, दोनों के लिए हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और ये आपके फ्री के नंबर होते हैं। और ये जो आपके हिंदी आती है वो पैराग्राफ से आती है। आपके 2 पैराग्राफ होते हैं, गद्य का एक पद्य का। तो मैं आपको गद्य का भी पैराग्राफ देता हूँ और पद्य का भी देता हूँ। तो इससे आपके क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं और 10 से 15 क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं। एक पैराग्राफ से लमसम 8-10 क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके 2 पैराग्राफ से मान के 20 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस बन जाते हैं। कभी 22, कभी 24, इस तरह से बन जाते हैं, कभी 10, कभी 12। इस प्रकार से एक पैराग्राफ से 10 क्वेश्चन तक या 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये कल मैंने आपको एक गद्यांश का पैराग्राफ दिया था, आज मैं आपको एक पद्यांश का पैराग्राफ दे रहा हूँ। तो गद्यांश और पद्यांश 2 आते हैं। तो मैं पर डे आपको पैराग्राफ से ही करवाऊंगा। जिस प्रकार से सीटेट क्वेश्चन पूछती है उसी प्रकार से मैं आपको करवा रहा हूँ। आप लोग इसको देखिए, अगर इससे क्वेश्चन आप हल कर सकते हो तो वहाँ भी आप क्वेश्चन आसानी से हल कर लोगे। तो चलिए पढ़ते हैं। और ये पैराग्राफ पढ़ने से पहले मन को एकाग्र करके इस पैराग्राफ को पढ़िए, और ताकि एक बार पढ़ने से ही इसका अर्थ समझ में आ जाए और जो क्वेश्चंस आप हल करो तो आसानी से सारे क्वेश्चंस हल हो जाएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लिखा है, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, और नदियां पर्वत हवा पेड़ से आती है बहार। बहार कहाँ से आती है? नदियां पर्वत हवा पेड़ से आती है। इससे हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। अगला है, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर। यानी बचपन में कोमल तन और मन लेकर आए हैं अनुपम जीवन को लेकर। जग से तुम और तुमसे है यह प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। वृंद लताएं पौधे डाली, दोस्तों चारों ओर भरे हरियाली, और मन में जगे उमंग, यही है सृष्टि का उपहार। और हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। और मुश्किल से मिलता है जीवन, हम सब इसे बनाए चंदन। पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो है सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। कहने का मतलब एक सारांश में आप देख लीजिए तो इसमें हरियाली के बारे में जोर दिया गया है। हरियाली ही इस टॉपिक का मेन उद्देश्य है। तो चलिए अब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है? आपने पैराग्राफ पढ़ा और उससे देखा होगा कि हरा भरा जीवन का अर्थ क्या बताया गया है। क्या खुशियों से परिपूर्ण जीवन बताया गया है, या पेड़ पौधों से घिरा जीवन बताया गया है, या हरे रंगों से भरा जीवन बताया गया है, या हरियाली युक्त जीवन बताया गया है? जैसा कि इसमें बताया गया है हरा भरा जीवन, तो हरा भरा जीवन जो पैराग्राफ में बताया गया है, यह पर्यावरण की बात कही गई। चारों तरफ पेड़ पौधे लताएं हमारा हो। जैसा कि यहाँ देखिए कहा गया है इसमें, ये बहार कब आएगी? जब हमारे चारों तरफ क्या होगा? हमारा स्वस्थ शरीर कब होगा? जब नदियां होंगी, पर्वत होंगे, हवा होंगे, पेड़ से आती है बहार। और बचपन कोमल तनमन लेकर अनुपम आए जीवन लेकर। तो कह रहा बहार हमारे जीवन में कब आती है? जब पेड़ पौधे चारों तरफ, यानी हरियाली की बात कही गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, पेड़ पौधों से घिरा जीवन, क्योंकि हमारा वातावरण कब स्वच्छ रहता है? जब हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे होते हैं। और पेड़ पौधे से हमारा हरा जीवन कैसे रहता है? क्योंकि वो हमको कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, और जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस पैराग्राफ से जो हमें अर्थ निकलता है कि पेड़ पौधों से घिरा जीवन। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, कौन सी चीजें बाहर लेकर आती हैं? क्या पेड़ों की हवा बाहर लेके आती हैं, या नदियों की आवाजें बाहर लेके आते हैं, या पहाड़ों की चोटियां, या समस्त प्राकृतिक उपादान? तो जैसा कि इसमें जीवन के बारे में, ये प्राकृतिक के बारे में कहा गया है, हरियाली के बारे में कहा गया है, तो कि बाहर क्या लेके आते हैं? तो जो चारों तरफ हमारे हरियाली होती है, हमारा वातावरण होता है, वही बाहर लेके आते हैं। जैसा कि इस पैराग्राफ से आपने देखा। तो देखिए इसमें जो
क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्या पेड़ों से ही सिर्फ हवा आती है, या नदियों की आवाज, या पहाड़ों की चोटियां, या समस्त प्राकृतिक उपादान। तो जो हमारे चारों तरफ के पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ियां, नदियां, ये होते हैं, इससे हमारी क्या होती है, बाहर आती है। यानी जो प्राकृतिक उपादान है, हमारे प्राकृतिक उपादान क्या होते हैं, जो निःशुल्क हमें मिलते हैं, पेड़ पौधे, हवा और नदियां, तालाब, ये सब क्या है, प्राकृतिक उपादान में आते हैं। सूर्य, हवा, ये सब क्या है, आपकी प्राकृतिक उपादान है। तो ये इन सब के बारे में पैराग्राफ में बात कही गई है। तो आपका बाहर लेके आते हैं समस्त प्राकृतिक उपादान। चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका इसका हो जाएगा डी। चलिए, अगला है, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे माना है? क्या पौधे व डालियों को ही माना है, या वृंद लताओं को माना है, या हरा भरा जीवन, या फिर प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी? देखिए, पेड़ पौधे व डालियां, इससे सृष्टि का उपहार तो है ही है, यानी प्राकृतिक उपहार पेड़ पौधे डालियां भी हैं और वृंद लताएं भी हैं, हरा भरा जीवन है। लेकिन कवि ने सृष्टि का उपहार किसे माना है? क्या सिर्फ पेड़ पौधों को ही माना है? नहीं, पैराग्राफ में क्या पेड़ पौधों की सिर्फ बात कही गई? इसमें बहुत सारे पेड़ पौधों की बात कही गई, नदियों की बात कही है, हवाओं की बात कही गई है। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिर्फ वृंद लताओं की बात कही गई और किसी की बात नहीं कही गई, तो ये भी गलत हो जाएगा। हरा भरा जीवन की बात कही गई, नहीं लिखा है, जबकि बहुत सारे प्राकृतिक उपादान के बारे में बात की गई है। तो प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी, जो प्राकृतिक सुंदरता है, और प्राकृतिक सुंदरता एक से नहीं आती, ना तो वृंद लताओं से आती है, ना तो पौधे डालियों से आती है, ना तो हरा भरा जीवन से आती है। तो प्राकृतिक सुंदरता बहुत सारे जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है, पूरे वातावरण में जो फैला हुआ है, उससे सुंदरता और खुशी मिलती है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, कब यह संदेश देना चाहता है कि चंदन के पेड़ पौधे लगाने चाहिए, या जीवन में सब बेकार है, या पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, या प्रकृति में पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत शामिल है? तो बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका, जैसा कि आप पैराग्राफ और पढ़े हैं कि चंदन के पेड़ लगाने चाहिए, क्या चंदन पेड़ लगाने की बात ऊपर कही गई है? या जीवन में सब बेकार है, क्या इससे कब यह संदेश देना चाहता है? या पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, या फिर प्रकृति में पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत शामिल है? नहीं, इसमें क्वेश्चन सही से पढ़िए, लिखा है कब यह संदेश देना चाहता है क्या, यानी जो पूरा पैराग्राफ का सार क्या है, उसका मतलब क्या निकलता है। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि इसका पूरा सार निकलता है पर्यावरण या संरक्षण या हरियाली के बारे में, वातावरण के बारे में। तो पर्यावरण संरक्षण के में ही जीवन संभव होता है, जैसा कि बताया गया है, हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे, नदियां, तालाब होते हैं, इससे हमारा जीवन सुखमय होता है, यही बताया गया है ना। तो उत्तर आपका हो जाएगा सबसे सटीक, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है इस पैराग्राफ के अनुसार, और जो कवि कहना चाह रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जग से तुम और तुम से है या प्यारा संसार पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जग से तुम और तुम से है या प्यारा संसार। तो इसका मतलब क्या कहना चाहता है? क्या संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है, या व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है, या संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, या व्यक्तियों का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है? तो क्या व्यक्तियों का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र होता है? नहीं, व्यक्ति का अस्तित्व संसार में ही होता है। तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या संसार के चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? संसार को चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? क्या ये बात पैराग्राफ में कही गई है? ये भी कहीं नहीं कही गई है। लेकिन व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है, ये तो स्वाभाविक बात है और समाज से रिलेटेड भी बात है। जैसा कि व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर ही निर्भर करता है। अगर संसार में व्यक्ति नहीं रहेंगे तो संसार कैसे बनेगा? संसार जो है व्यक्तियों से ही तो बना है, संसार में सब कुछ आता हुआ है, क्योंकि व्यक्ति और संसार एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। तो इसका उत्तर जग से तुम, जैसा इस आपके इसको पढ़िए, जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार, यानी जग में जग से तुम हो, जग से यानी तुमसे जग है और जग से तुम हो, यही प्यारा संसार है हमारा। तो इसका मतलब आपका यही बन रहा है कि व्यक्ति और संसार दोनों का एक दूसरे के ऊपर निर्भर है।
चलिए, तो उत्तर नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अनुपम से अभिप्राय क्या है? तो अनुपम से अभिप्राय क्या हो जाएगा? जिसकी उपमा न दी जा सके। यानी अनुपम क्या होता है? जिसकी उपमा न दी जा सके, सबसे परे हो, उपमा न दी जा सके, सबसे अनुपम हो। कहते हैं ये चीज हमारे लिए सबसे अनुपम है, अनमोल है, तो इससे किसी की उपमा नहीं दी सकती। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जिसकी उपमा न दी जा सके। तो दोस्तों इस पैराग्राफ में इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह से मैं पर डे आपका पैराग्राफ का सेट लेके आता हूँ। अगर पिछले वाला सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। और अगर पर डे आप जब तक एग्जाम नहीं होता है इस तरह से सारे आप सेट देखेंगे तो निश्चय ही आप एग्जाम में औरों से अलग होंगे और बहुत ही अच्छा स्कोर आप करेंगे। धन्यवाद।